नमस्कार साथियों, आज की बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह खबर ईपीएफओ और विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स से संबंधित है, जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। एक बड़ी खबर जो सभी ईपीएस सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों के लिए धन निकासी से संबंधित दिशा निर्देशों में कुछ बुनियादी बदलाव किए हैं। यह नए नियम जो आज 22 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं, ईपीएफ भविष्य निधि और ईपीएस पेंशन निधि दोनों से होने वाली आंशिक निकासी पर सीधा प्रभाव डालेंगे। ईपीएफओ द्वारा किए गए इन संशोधनों को एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सदस्यों के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुलभ बनाना है। अब सदस्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने खातों का प्रबंधन अधिक आसानी से कर सकेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है जो नौकरी बदलने या बेरोजगार होने की स्थिति में अपनी जमा राशि तक पहुंच बनाना चाहते हैं। ईपीएस 95 निकासी के नियमों में बदलाव, लेकिन इन सब के बीच सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण बदलाव है ईपीएस 95 से जुड़ी आंशिक निकासी की शर्तों में परिवर्तन। आपको याद होगा कि पहले यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता था या बेरोजगार हो जाता था, तो वह महज 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद ही अपनी ईपीएस राशि का दावा कर सकता था। लेकिन अब इस नए संशोधित नियम के तहत उसे ईपीएस राशि निकालने के लिए 36 महीने यानी 3 वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। इस लंबी अवधि का उद्देश्य सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति की राशि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करना और अप्रत्याशित वित्तीय निर्णयों से बचाना है। हालांकि यह निर्णय कई सदस्यों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, खासकर उनके लिए जो तत्काल नकदी की आवश्यकता में है। इसलिए सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी वित्तीय योजना बनाते समय इस नए नियम को अवश्य ध्यान में रखें। डिजिटल पेंशन भुगतान प्रणाली। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान प्रणाली की, जिसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस अग्रणी प्रणाली के तहत अब कोई भी पेंशन भोगी देश के किसी भी कोने में स्थित किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी मासिक पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अब उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका पेंशन भुगतान आदेश कहां से जारी किया गया था। यह डिजिटल सुधार विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए वरदान साबित होगा जो अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी अन्य शहर या राज्य में रह रहे हैं। अब उन्हें पेंशन लेने के लिए लंबी यात्राएं करने या तरह तरह की औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ अब उनके नजदीकी बैंक शाखा में ही उपलब्ध होगा। न्यूनतम पेंशन राशि में संभावित वृद्धि। एक और बहुप्रतीक्षित खबर जो सभी पेंशन भोगियों के लिए आशा की किरण लेकर आई है, वह है न्यूनतम पेंशन राशि में संभावित वृद्धि। आप सभी को ज्ञात होगा कि ईपीएस 95 के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि मात्र 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित है। यह राशि लगभग 11 वर्ष पहले तय की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इस मामले की गहन समीक्षा की है और इस राशि में तत्काल वृद्धि की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि अब पेंशनरों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह भी केवल एक सिफारिश है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। फिर भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में इस संदर्भ में एक शुभ घोषणा की जा सकती है, जिससे लाखों पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा और सकारात्मक विकास यह हुआ है कि ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 योजना की एक व्यापक समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह समीक्षा इस योजना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। दशकों पहले बनी इस योजना में आधुनिक समय की चुनौतियों और अवसरों के हिसाब से बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस समीक्षा प्रक्रिया के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि पेंशन गणना के फार्मूले, योगदान की दरों और पात्रता मानदंडों सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं में बदलाव किए जा सकते हैं। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक पर्याप्त और सम्मानजनक पेंशन का लाभ मिल सके। उच्च वेतन पर पेंशन का अधिकार एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर ईपीएफओ ने स्पष्टता प्रदान की है, वह है उच्च वेतन पर पेंशन प्राप्त करने का अधिकार। हाल ही में विभिन्न न्यायिक फैसलों के अनुरूप ईपीएफओ ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक और उच्च वेतन के आधार पर ईपीएस खाते में योगदान दिया है और यदि उनका यह योगदान ईपीएफओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो ऐसे कर्मचारी अब उच्च पेंशन के हकदार होंगे। यह निर्णय हजारों ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है जो लंबे समय से इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले पेंशन की गणना के लिए एक निर्धारित वेतन सीमा का इस्तेमाल किया जाता था, भले ही कर्मचारी का वास्तविक वेतन उससे कहीं अधिक क्यों न हो। लेकिन अब इस स्पष्ट
स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारियों को उनके द्वारा अंशदान की गई वास्तविक राशि के आधार पर ही पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। पंजाब में विशेष पेंशन सेवा में लाभ। हम आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहेंगे, जो विशेष रूप से पंजाब राज्य के पेंशन भोगियों के लिए है। हालांकि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों के तहत जिला खजाना अधिकारी द्वारा पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक विशेष पेंशन सेवा मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला क्रमशः 14 और 15 नवंबर की तारीखों में आयोजित किया जाएगा। यह शिविर जिला खजाना कार्यालय परिसर में लगाए जाएंगे, जहां पेंशनरों की KYC प्रक्रिया को पूरा करवाने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें पेंशन सेवा पोर्टल के महत्व और उपयोग के बारे में विस्तार से जागरूक भी किया जाएगा। जिला खजाना अधिकारी श्रीमती हर्ष बाला ने स्वयं इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए एक एकीकृत पेंशन सेवा पोर्टल लागू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन से जुड़े सभी प्रकार के आवेदन, व्यक्तिगत डेटा को अपडेट करना, शिकायत दर्ज कराना और उसका निवारण और सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इस पूरी प्रक्रिया में KYC को एक अनिवार्य कदम बनाया गया है, ताकि पेंशन सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से जारी रह सके। इस मेले में विभिन्न बैंकों के अधिकारी और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जो पेंशनरों के कार्यों को त्वरित गति से और मौके पर ही निपटाने में सहायता प्रदान करेंगे। श्रीमती हर्ष बाला ने सभी पेंशनरों से एक हार्दिक अपील की है कि वे निर्धारित तारीखों पर इस मेले में अवश्य शामिल हों और अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा करके इस डिजिटल पहल का पूरा लाभ उठाएं, ताकि वे घर बैठे ही सभी पेंशन संबंधी सेवाओं का सुगमता से उपयोग कर सकें। कमांडर अशोक राव जी का आगामी कार्यक्रम। इसके अलावा एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली है कि कमांडर अशोक राव जी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से सभी से रूबरू होकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने एक आगामी बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है, जो 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के प्रसिद्ध जंतर मंत्र स्थल पर आयोजित किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। कमांडर अशोक राव जी ने सभी समर्थकों और हितधारकों से एकजुटता दर्शाने और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। हमारी टीम भी यदि अवसर मिला तो निश्चित रूप से 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी और वहां से होने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट को सीधे आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। हालांकि हम आप सभी से, विशेष रूप से हमारे बुजुर्ग दर्शकों से, एक सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और ठंड काफी कड़ाके की है। ऐसे में यदि आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया अपने साथ गर्म कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री अवश्य रखें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की तेज ठंड में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निष्कर्ष और अपील तो दर्शकों, यह थी वह सभी प्रमुख जानकारियां जो आज हम आप तक लेकर आए थे। हमें पूरी उम्मीद है कि EPFO और EPS 95 से जुड़े ये अपडेट्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। हम लगातार आपके हितों से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं और भविष्य में भी आप तक सटीक और त्वरित जानकारी पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी परिचितों और सहकर्मियों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल डायनेमिक ट्रैक को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।